यार इतना समय हो गया लेकिन ट्यूब सेंसाई ने अभी तक कार्टून वीडियो कैसे बनाए इस पे कोई भी वीडियो नहीं डाली है। अच्छा ऐसी बात है। रुक आज ही मैं उसके घर पे जाके उसको धमका के आता हूँ। वो आलसी सेंसाई बाहर निकल, तेरे से एक वीडियो नहीं बनाई गई आज तक। देख आज मैं AK-47 लेके आया हूँ तुझे मारने। बाहर निकल वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। अब मेरे घर के दरवाजे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कार्टून स्टोरी कहाँ से लाए, कार्टून बैकग्राउंड कहाँ से लाए, कैरेक्टर एनिमेशन कैसे करें, कैरेक्टर की वॉइस ओवर कैसे करें और फाइनल एडिट कैसे करें। ये सारे टॉपिक्स मैं आज इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने एक शॉर्ट स्टोरी को पूरी तरह से एनिमेट करके दिखाया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और स्किप करने की गलती मत करना वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। कार्टून एनिमेशन के लिए स्टोरीज फाइंड करना बहुत ही आसान काम है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे किड्स स्टोरीज इन हिंदी तो आपको कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि आपको स्टोरी प्रोवाइड कर देंगी आपकी वीडियो के लिए। और इन वेबसाइट्स में से एक वेबसाइट है मॉम जंक्शन, जहाँ पे आपको अकबर बीरबल, तेनाली रामा, परी कथाएं, पंचतंत्र जैसे अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर भी स्टोरीज मिल जाएंगी जो कि आप अपनी वीडियो के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप केजी से लेके 5th क्लास तक की बच्चों की लैंग्वेज की बुक्स या मोरल वैल्यू बुक्स को भी ले सकते हैं। उन बुक्स में कहानियां भरी हुई होती है और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी होती है। या फिर आप घर के पास वाले रेलवे स्टेशन पे जाके वहाँ किसी बुक स्टोर से 100 रुपए में स्टोरीज बुक्स खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 50 से भी ज्यादा कहानियां मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप बुक्स यूज नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास AI भी है। आप ChatGPT पे जाके लिख सकते हैं और वो आपको एक पूरी स्टोरी की स्क्रिप्ट तैयार करके दे देगा। इवन आप ChatGPT से कस्टमाइज स्टोरी भी जनरेट करवा सकते हैं। अब कार्टून वीडियोस के लिए एनिमेटेड बैकग्राउंड्स आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन सभी इमेजेस को यूज कर सकते हैं अंटिल इन पे कोई वाटरमार्क ना हो। या फिर आप फ्री पिक नाम की इस वेबसाइट पे आ सकते हैं जहाँ पे आपको कई सारे बैकग्राउंड्स फ्री में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आप किसी एक ही जगह से अपने सारे बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे आके आप अपने नीड के अकॉर्डिंग सर्चेस कर सकते हैं और आपको काफी सारी इमेजेस मिल जाएंगी जिनको आप एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। अब स्टोरीज और बैकग्राउंड रेडी करने के बाद हमें चाहिए, तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है क्रोमा टून्स। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा नोटिफिकेशन दिखाई देगा। ये नोटिफिकेशन आपके रिकॉर्डिंग सिस्टम के लिए है। तो अगर आपके पास Android 11 या 12 है तो रिकॉर्ड टाइप 2 को चूज करना, अदरवाइज आप ओके पे क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ 4 कार्टून कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं और आप इन 4 कैरेक्टर्स को यूज करके ही अपनी स्टोरी बनाने वाले हैं। अगर आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी मर्जी से इनमें से किसी भी कैरेक्टर को चूज कर सकते हैं या फिर नन पे क्लिक करके आप अपने कैरेक्टर को गायब भी कर सकते हैं। अब आपको साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पार्टिकल इफेक्ट्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसे आप अपनी वीडियो पे अलग अलग इफेक्ट्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फायरफ्लाइज। अब अगर आप राइट साइड पे इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपको बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। इस ऐप के अंदर ऑलरेडी आपको 5 बैकग्राउंड्स दिए गए हैं जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। लेकिन अगर आप कोई अपना बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट बैकग्राउंड का भी ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप अपनी गैलरी से डाउनलोडेड बैकग्राउंड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आपको अपने कैरेक्टर के नीचे मूव का बटन दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे क्लिक करके मूव करेंगे तो आपका कैरेक्टर भी उसी तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह आप अपने कैरेक्टर को मूवमेंट भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपने कैरेक्टर के ऊपर ये प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे बिल्ट इन मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल पंचिंग। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर पंचिंग कर रहा है। अगर आप अपने कैरेक्टर को फ्लिप करना चाहते हैं तो उसके लिए बॉक्स यहाँ पे दिया गया है और अब आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर फ्लिप हो चुका है। इसके बाद अगर आप अपने कैरेक्टर की मूवमेंट रोकना चाहते हैं तो आपको प्लस वाला आइकन पर जाना है और यहाँ से आइडल को चूज कर लेना है। इसके बाद आपका कैरेक्टर कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, वो बस आइडली खड़ा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे मूवमेंट्स के ऑप्शन दिए गए हैं और अगर मैं इसको चूज करके अपने कैरेक्टर को मूव करता हूँ तो ऐसा लगेगा कि मेरा कैरेक्टर एनिमेट हो रहा है। और अगर आप इस पैनल पे आते हैं तो आप यहाँ से अपने कैरेक्टर के साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं जिसकी मदद से आप जायंट्स और बोने भी बना सकते हैं। अब अगर आप अपने कैरेक्टर को कोई आइटम पकड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप अपने चूजन कैरेक्टर को कोई भी आइटम पकड़ा सकते हैं गिवन लिस्ट में से। फॉर एग्जांपल मैं कैरेक्टर 1 को AK-47 पकड़ाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे किसी भी कैरेक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं आया क्योंकि मैंने अपने कैरेक्टर 1 को गायब कर रखा है और जो भी कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं ये कैरेक्टर 2, 3 और 4 है। और अगर मैं अपने कैरेक्टर 2 के हाथ में गन पकड़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में गन आ गई है। और बिल्कुल इसी तरह आप अपने हर कैरेक्टर के हाथ में अलग अलग प्रॉप्स पकड़ा सकते हैं। अब कई बार होगा कि आप गलती से अपने कैरेक्टर पर टच कर दे और उसकी वजह से वो कुछ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज को रोकने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्लस वाले आइकन पे जाके उसे आइडल पे चूज कर लेना है जिससे आपका कैरेक्टर शांत हो जाएगा।
और अगर आपको आपके कैरेक्टर की आईबॉल्स नहीं दिखाई दे रही है तो उसका रीजन ये है कि वो गलती से थोड़ा सा स्लाइड हो गई है, तो आपको बड़े ध्यान से उसे वापस लाके उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एसपी का एक आइकन दिखाई देगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी मर्जी से कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं जो कि इस ऐप ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप गेट कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं तो ये क्रोमाटोन आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको बंदर, बाइक, सांप जैसे अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। और इनको इम्पोर्ट करने के लिए आपको इनका नेम और की कोड कॉपी पेस्ट करना है। इनके नेम और की कोड में कोई भी गलती नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका कैरेक्टर इम्पोर्ट नहीं होगा। अब एक ग्लिच के कारण मैं अपनी बाइक को इंपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे एक रिकॉर्ड का बटन दिखाई देगा जिस पे क्लिक करके आप अपनी रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद आप अपने कैरेक्टर को किसी भी तरह मूव कर सकते हैं और वो एज ए एनिमेशन आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग को रोकना चाहते हैं तो आपको नीचे यहाँ एक वाटरमार्क दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी रिकॉर्डिंग को रोक सकते हैं, जिसके बाद ये ऐप आपको लोकेशन और प्रीव्यू भी प्रोवाइड कर देगा। अब इस एनिमेशन को आप और भी अच्छे से दिखा सकते हैं मूवमेंट चेंज करके। फॉर एग्जांपल इसके बाद आपको यहाँ एक स्क्रीन प्ले का ऑप्शन दिखेगा जिसके अंदर आप अपनी सारी स्लाइड्स देख सकते हैं, वो भी एक ग्रीन स्क्रीन के अंदर। और वहीं अगर आप अपने बैकग्राउंड वाले आइकन पे दोबारा जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, जिसका आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं एडिटिंग के टाइम, जिसको आगे मैं वीडियो में यूज करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कीज का ऑप्शन भी मिलता है, जिसे आप अपने कैरेक्टर की की पॉइंट्स की भी मूवमेंट करवा सकते हैं और उनसे कुछ यूनिक मूवमेंट्स भी करवा सकते हैं जो कि डिफॉल्ट सेटिंग में आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको इस ऐप के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो सारे बता दिए हैं, और आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं इस शॉर्ट स्टोरी को एनिमेट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला टास्क जो हमें कंप्लीट करना है वो है हर सीन के लिए एक फ्रेम तैयार करना। सबसे पहले मैं सारे कैरेक्टर्स को हटा दूंगा और एक सेट को चूज कर लूंगा। इसके बाद मैं अपने बैकग्राउंड को इंपोर्ट करूंगा जो कि मैंने डाउनलोड किया था, और अपने कैरेक्टर को चाय पीने वाला एनिमेशन दे दूंगा और इसे सही जगह पे प्लेस करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा कैरेक्टर इस बैकग्राउंड में कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा है, तो हम दूसरा बैकग्राउंड चूज करेंगे। ये गलती मैंने आपको जानबूझ के दिखाई है क्योंकि आप लोगों के साथ भी ये बहुत बार होगा, और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप कोई अल्टरनेटिव अच्छा सा बैकग्राउंड चूज कर ले जहाँ पे आपका कैरेक्टर फिट हो जाए। अब हम कैरेक्टर के साइज को सोफे के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम अपने सेकंड सीन के लिए बैकग्राउंड चेंज करेंगे और अपने सेट को कन्वर्ट करके एक वाइफ में कन्वर्ट कर देंगे, और वाइफ के हाथ में एक नाइफ पकड़ा देंगे ताकि ये हमारी स्क्रिप्ट से मैच करे। और फिर मूवमेंट में जाके वॉकिंग वाला एनिमेशन दे देंगे और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद हम अपने कैरेक्टर को मूव करवाएंगे जैसे कि वो चल रही हो। इसके बाद थर्ड सीन के लिए हम दोबारा से बैकग्राउंड चेंज करेंगे और सेट वाले कैरेक्टर को दोबारा ऐड कर लेंगे और उसे सोया हुआ दिखाएंगे, और इस सीन की भी एक रिकॉर्डिंग कर लेंगे। इसके बाद इस लाइन के लिए हम एक और कैरेक्टर ऐड करेंगे और सभी की मूवमेंट्स को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जिसको हम एडिटिंग में बाद में ठीक कर लेंगे। और ऐसा करने के बाद हम दोबारा से बैकग्राउंड चेंज करेंगे और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग दोबारा से एक फ्रेम बनाएंगे। एक एनिमेशन चैनल बनाने में एक्चुअली में आपकी एडिटिंग स्किल्स की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी आपकी डायरेक्टिंग स्किल्स की होती है। किस फ्रेम को किस तरह क्रिएट करना है और किस तरह से विजुअलाइज करना है, यही चीज आपके एनिमेशन को खास बनाती है। इसलिए मैं आपको सारे सीन्स बना के दिखा रहा हूँ। अब इस सीन के बाद हमें कमला को चलते हुए दिखाना है, तो हम ऐसा ही करेंगे और एनिमेशन को रिकॉर्ड कर लेंगे।
अब इस सीन में हमें एक तांत्रिक चाहिए, तो हम उसे ऐड कर लेंगे और इस सीन को थोड़ा सा मैजिकल बनाने के लिए फायरफ्लाइज वाला इफेक्ट डाल देंगे। अब यहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स के बीच में एक कन्वर्सेशन होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बैठा हुआ तांत्रिक खड़े होके बोले। तो ऐसा करने के लिए मैं इसकी मूवमेंट्स को इस तरह सेट कर दूंगा, जिससे अगर मैं अपने तांत्रिक पे क्लिक करूंगा तो वो खड़ा होके बोलने लग जाएगा। और ये करने के बाद मैं रिकॉर्डिंग को ऑन कर दूंगा। इसके बाद मैं बीच रिकॉर्डिंग में तांत्रिक पे क्लिक करूंगा, जिसकी वजह से वो खड़ा होके बोलने लग जाएगा। अब यहाँ पे हमने जिस तरह तांत्रिक को बोलते हुए रिकॉर्ड किया, बिल्कुल उसी तरह कमला को भी बोलते हुए रिकॉर्ड कर लेंगे और एडिटिंग के टाइम उनकी लिप सिंकिंग करवा देंगे। इसके बाद इस सीन के लिए हम कमला को हटा देंगे और तांत्रिक को बोलते हुए रिकॉर्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कमला और चुड़ैल दोनों का एनिमेशन चाहिए, तो मैं पहले कमला को रिकॉर्ड कर लूंगा और फिर ब्लू स्क्रीन लगा के चुड़ैल की मूवमेंट को भी रिकॉर्ड कर लूंगा और इसे एडिटिंग के टाइम सेट कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे ब्लू स्क्रीन इसलिए चूज किया क्योंकि हमारी चुड़ैल ग्रीन कलर की है, तो एडिटिंग के टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम सीन को चेंज करेंगे और नेसेसरी कैरेक्टर्स को ऐड करने के बाद उनको मूवमेंट्स देंगे और उसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद हमें अपनी चुड़ैल को टॉकिंग एनिमेशन देना है और उसे रिकॉर्ड कर लेना है और अपने तांत्रिक को दोबारा से एनिमेट करके उसे भी रिकॉर्ड कर लेना है। अब क्योंकि हमारी चुड़ैल कमला से बात कर रही है, तो मैंने यहाँ पे स्मोक इफेक्ट दे दिया है ताकि इसे थोड़ा सा स्केरी टाइप बनाया जा सके। अब लास्ट में हमें कमला को गिरते हुए दिखाना है, तो इसके लिए मैं उस कैरेक्टर के बाकी सारी मूवमेंट्स को आइडल कर दूंगा और सिर्फ एक मूवमेंट में फॉलिंग डाउन चूज कर लूंगा, जिससे अगर मैं कमला पे क्लिक करूंगा तो वो नीचे गिर जाएगी। ऐसा करने के बाद मैं रिकॉर्डिंग को ऑन कर दूंगा और बीच रिकॉर्डिंग के टाइम ही कमला पे क्लिक कर दूंगा, जिससे वो नीचे गिर जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह हम अपना लास्ट फ्रेम भी रिकॉर्ड कर लेंगे। नाउ आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो देखने के बाद क्रोमा टून किस तरह यूज करते हैं ये समझ आ गया होगा। अब हमें अपने कैरेक्टर्स को वॉइस देनी है। वॉइस के लिए आप जिस भी एडिटिंग टूल का यूज करते हैं उसमें आप पिच, बेस या ट्रेबल को चेंज करके अपनी वॉइस अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों की या फिर भाई बहनों की वॉइस को रिकॉर्ड करके यूज कर सकते हैं। जनरली किड्स चैनल पे फीमेल वॉइस दी जाती है क्योंकि बच्चों को फीमेल की वॉइस ज्यादा कंफर्टिंग लगती है कम्पेयर टू मेल्स, और यही रीजन है कि किड्स के लिए जितनी भी एड्स बनती है उनमें या तो फीमेल कैरेक्टर होते हैं या फिर फीमेल वॉइसेस होती है। और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने बहुत ही अफोर्डेबल वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर किया है, जिनकी इंस्टा आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है अगर आप उनको अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहते हैं तो। अब वॉइस ओवर हो जाने के बाद हम आएंगे अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। आज मैं आपको कैपकट के थ्रू एडिटिंग समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट फ्रेम को ऐड कर लेंगे और फिर साउंड के ऑप्शन में जाके अपनी वॉइस ओवर को ऐड कर लेंगे। काफी समय पहले की बात है, एक गांव था जहां रामू सेठ बहुत धनवान था। अब मुझे ये क्लिप सिर्फ यहीं तक चाहिए थी, तो मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दूंगा और सही जगह से इसको कट कर लूंगा और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दूंगा। फिर इसके बाद हम सेकंड फ्रेम को ऐड कर लेंगे और फिर जाएंगे क्रॉप में और इसे एडजस्ट कर लेंगे। जहां रामू सेठ बहुत धनवान था, उस सेठ की पत्नी। अब यहाँ कमला का मेंशन हुआ है तो हम उस क्लिप को ऐड कर लेंगे और स्टार्टिंग के पॉज पार्ट को डिलीट कर देंगे। उस सेठ की पत्नी कमला हमेशा रामू का बुरा सोचती थी और उसे मारना चाहती थी। अब मैं इस क्लिप की स्पीड बढ़ा दूंगा ताकि मेरी बाकी क्लिप्स को इनफ स्क्रीन टाइम मिल जाए। और वापस आके कट लगाने के बाद थर्ड फ्रेम को भी ऐड कर लूंगा। कमला हमेशा रामू का बुरा सोचती थी और उसे मारना चाहती थी, लेकिन अब आपको ऐसी ही वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग अपनी क्लिप्स को एडजस्ट करते रहना है। तो इस बार कमला ने सोचा कि रामू के पीछे एक भूत या चुड़ैल छोड़ दिया जाए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस क्लिप की लेंथ कम है, तो हम इसकी कॉपी बनाएंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देंगे। तो इस बार कमला ने सोचा कि रामू के पीछे एक भूत या चुड़ैल छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे हम एक ग्रीन स्क्रीन के थ्रू एक थॉट को दिखाएंगे और क्रोमा की में जाके इस स्क्रीन को रिमूव कर देंगे और इसके साइज को एडजस्ट कर लेंगे।
कमला ने सोचा कि रामू के पीछे एक भूत या चुड़ैल छोड़ दिया जाए। इसके बाद हम अपने अगले फ्रेम को ऐड करेंगे और उसके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करने के बाद उससे नेक्स्ट फ्रेम को भी ऐड कर लेंगे। अब मैं वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से प्ले करके देखूंगा। काफी समय पहले की बात है। एक गांव था जहां रामू सेठ बहुत धनवान था। उस सेठ की पत्नी कमला हमेशा रामू का बुरा सोचती थी और उसे मारना चाहती थी, लेकिन रामू किसी तरह हर बार बच निकलता था। तो इस बार कमला ने सोचा कि रामू के पीछे एक भूत या चुड़ैल छोड़ दिया जाए। कमला पास के जंगल में एक तांत्रिक को ढूंढने जाती है। अब आखिरी क्लिप जो हमने ऐड की थी वो थोड़ी सी लंबी थी, तो मैं उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दूंगा और एक्स्ट्रा पार्ट को कट आउट कर दूंगा और उसके बाद फिर अगले फ्रेम को ऐड करके उसे भी क्रॉप कर लूंगा। तांत्रिक तपस्या कर रहा था, लेकिन कमला की आवाज सुन वह जाग। अब हमारी वीडियो वॉइस ओवर से सिंक नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं इसकी स्पीड को स्लो कर दूंगा और ट्रिम करके सेट कर लूंगा। तांत्रिक तपस्या कर रहा था, लेकिन कमला की आवाज सुन वह जाग जाता है। मेरी तपस्या क्यों भंग की? क्या चाहिए तुम्हें? अब यहाँ पे कमला की बोलने की बारी है, तो हम उसी क्लिप का यूज करेंगे जहाँ पे कमला बोल रही है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दुश्मन को मारने में मेरी मदद करें, उसके पीछे एक भूत लगा दें। अब क्योंकि ये क्लिप वॉइस ओवर से पहले ही खत्म हो गई है, तो हम इसका एक कॉपी बनाएंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेंगे जो उसकी जान ले ले। और इसके बाद अगेन हम तांत्रिक के बोलने वाली क्लिप को लाएंगे और क्रॉप करके एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जाओ, 2 दिन में तुम्हारा दुश्मन मर जाएगा। और ये सब करने के बाद हम नेक्स्ट फ्रेम को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे एक मैजिकल एलिमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करूँ। तो यहाँ पे मैं अपने ग्रीन स्क्रीन को इंपोर्ट कर लूंगा और क्रोमा स्क्रीन में जाके उसकी ग्रीन स्क्रीन को हटा दूंगा और इसके बाद मैं उस पर अलग अलग ब्लेंड मोड्स ट्राई करूंगा और जो परफेक्टली सूट हो रहा है उस पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट फ्रेम को ऐड करेंगे और जो ब्लू स्क्रीन हमने रिकॉर्ड की थी उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारी क्लिप थोड़ी सी स्लो है, तो इसे हम फास्ट कर देंगे और सही जगह पे एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद क्रोमा की में जाके इसकी ब्लू स्क्रीन को हटा देंगे। इसके बाद इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आपको अपनी सारी क्लिप्स को ऐड कर लेना है और ऐसा करके आपके एनिमेशन का काम खत्म हो जाएगा और सिर्फ साउंड के ऊपर वर्क करना बाकी रहेगा। अब इससे पहले कि मैं अपना बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करूं, मैं अपनी सारी क्लिप्स की वॉल्यूम को 0 कर दूंगा ताकि बाय चांस अगर कोई मेरी सराउंडिंग की वॉइस आ गई है तो वो मेरी फाइनल वीडियो में ना आए। और इसके बाद स्टार्टिंग में आके मैं अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर दूंगा। काफी समय पहले की बात है। एक गांव था जहां रामू सेठ बहुत धनवान था। उस सेठ की पत्नी अब बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम बहुत तेज है, तो मैं इसे हल्का सा धीरे कर दूंगा और अपनी वीडियो को प्ले करूंगा। काफी समय पहले की बात है। एक गांव था जहां रामू सेठ बहुत धनवान था। उस सेठ की पत्नी कमला हमेशा रामू का बुरा सोचती थी और उसे मारना चाहती थी, लेकिन रामू किसी तरह हर बार बच निकलता था। तो इस बार कमला ने सोचा कि रामू के पीछे एक भूत या चुड़ैल छोड़ दिया जाए। कमला इसके बाद मुझे इस पॉइंट से वॉल्यूम में इंक्रीज दिखाई दिया है, तो मैं इस पॉइंट पे एक कट लगाऊंगा और आगे वाली वीडियो की वॉल्यूम को हल्का सा स्लो कर दूंगा ताकि वो परफेक्टली सिंक्ड रहे और मेरी वीडियो में अब मेरी वॉइस आती रहे। अब इसके बाद यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट का यूज किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे पिक्साबे वेबसाइट पे जाऊंगा और यहाँ से मैजिक वाला साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लूंगा। और वापस कैपकट में आने के बाद उसे ऐड कर दूंगा। ऐसे बोल के तांत्रिक एक चुड़ैल को अब इस साउंड इफेक्ट की वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा तेज है, तो मैं इसे कम कर दूंगा और ऐसा करने के बाद मेरी वीडियो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। अब बस मेरा पहला फ्रेम थोड़ा फेडेड कलर वाला है, तो मैं एडजस्टमेंट में जाके उसके कलर्स को थोड़ा सा ठीक कर लूंगा। और ये करने के बाद मैं अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लूंगा और हमारी फाइनल वीडियो कुछ इस तरह की दिखेगी। काफी समय पहले की बात है। एक गांव था जहां रामू सेठ बहुत धनवान था। उस सेठ की पत्नी
कमला हमेशा रामू का बुरा सोचती थी और उसे मारना चाहती थी, लेकिन रामू किसी तरह हर बार बच निकलता था। तो इस बार कमला ने सोचा कि रामू के पीछे एक भूत या चुड़ैल छोड़ दिया जाए। कमला पास के जंगल में एक तांत्रिक को ढूंढने जाती है। तांत्रिक तपस्या कर रहा था, लेकिन कमला की आवाज सुन वह जाग जाता है। मेरी तपस्या क्यों भंग की? क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दुश्मन को मारने में मेरी मदद करें। उसके पीछे एक भूत लगा दें जो उसकी जान ले ले। ठीक है, जाओ, 2 दिन में तुम्हारा दुश्मन मर जाएगा। ऐसे बोल के तांत्रिक एक चुड़ैल को आह्वान देता है और उसे कमला का पीछा करने बोलता है। कमला घर आती है और उस चुड़ैल को पता चलता है कि उसका दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसका पति ही है। ये बात वो वापस आकर तांत्रिक को बताती है। तांत्रिक ये सुनकर हैरान हो जाता है और कमला को वापस लाने को बोलता है। चुड़ैल ये बात कमला को बोलती है और कमला उस तांत्रिक के पास वापस जाती है। तुम अपने ही पति रामू सेठ को मरवाना चाहती हो? इससे तुम्हें क्या, तुम्हें बस उसे मारना है। तांत्रिक ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कमला को वही मार देते हैं। असल में तांत्रिक और सेठ दोस्त थे और तांत्रिक ही छुप के सेठ की रक्षा हमेशा किया करता था। मैंने बाद में इस वीडियो में थोड़ी ट्रांजिशंस भी ऐड कर दी थी, जिसकी वजह से ये थोड़ी और अट्रैक्टिव हो गई है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब आई होप आप ये ट्यूटोरियल देख के एक कार्टून एनिमेशन चैनल बनाना सीख गए होंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरी सारी वीडियोस के मटेरियल का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब मुझे कार्टून चैनल के सिवाय फैक्ट चैनल और मूवी चैनल के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, तो इस वीडियो के बाद मैं कम्युनिटी टैब में एक वोट डालने वाला हूँ और जिस भी कैटेगरी को ज्यादा वोट मिलेंगे मैं उस कैटेगरी पे अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप मेरी इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें मैंने अपने ग्रोथ सीक्रेट्स और साथ में डिकोडिंग YT की ग्रोथ सीक्रेट्स को भी शेयर किया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल की पहली वीडियो ही वायरल हो जाए तो इस वीडियो को जरूर देखना।